हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और जो बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट वो मैंने लिया है वो है नॉलेज एंड करिकुलम। जी, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं और आप क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं। इसमें आप अच्छे से आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले प्लीज़ अपनी जो बुक्स हैं वो अच्छे से रीड कर लीजिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन या कोई भी दूसरी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो वो आप प्रेफर कर लीजिए। तो बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बहुत ही अंदर से मतलब पूछे जाएंगे, तो आपको ये अच्छे से रीड करना है। तो उसके बाद आप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस रेफर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है? तो नॉलेज, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस, है जागरूकता है, फेमिलैरिटी है, या फिर सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग है, या फिर ऑल ऑफ देम। तो इसमें आपसे पूछा है कि नॉलेज क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी रीड करते तो हमें लगता है बिकॉज टाइम कम है, आई कैन अंडरस्टैंड 45 सेकेंड कम टाइम है। तो इसमें आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ के नॉट जो है होगा वो उनसे छूट जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन सा नॉलेज का टाइप नहीं है? तो टैसिट नॉलेज यानी कि मौन ज्ञान, सेकेंड इज प्रायर नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान, थर्ड इज पोस्टरी नॉलेज दैट इज पीछे का ज्ञान, और फोर्थ बाइंडिंग नॉलेज जैसे बाध्यकारी ज्ञान। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ये बाइंडिंग नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज नोइंग, क्या जान रहा है? व्हाट इज नोइंग। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है, नोइंग इज द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट फ्लेक्सिबिलिटी विद व्हाट वंस नोज। तो क्या जान रहा है, इसका हिंदी में ऑप्शन है पहला कि ज्ञान जो कुछ जानता है उसके साथ लचीलापन, सोचने और कार्य करने की क्षमता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी और लीगैलिटी ऑफ समथिंग। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज इज व्हाट, ज्ञान है। और ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आप रेफर करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा इसमें, बट जो ऑप्शंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छे से पहले अपनी बुक्स रीड कीजिए, थॉरली रीड कीजिए, फिर उसके बाद कोई भी एमसीक्यू आप रेफर कीजिए। इससे आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसमें आपसे पूछा है कि ज्ञान है, फर्स्ट ऑप्शन है रिमेम्बरिंग डिटेल्स अबाउट एन इवेंट, यानी किसी घटना के बारे में विवरण याद रखना, क्या ये ज्ञान है? या फिर लर्निंग एन अल्फाबेट, क्या एक वर्णमाला सीखना, क्या ये ज्ञान है? क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन 3 एबिलिटी टू फाइंड अ लोकेशन, एक स्थान खोजने की क्षमता, क्या ये ज्ञान है? या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम, यानी ये सभी। तो राइट होगा कि नॉलेज यानी ज्ञान जो है ये सभी है, ये सारे ऑप्शन तो जो दे रखे हैं वो सभी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉलेज। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ज्ञान के बारे में कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डेवलप थ्रू लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो ज्ञान है वो इसी सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है। या ऑप्शन सेकंड, वैल्यू द वैल्यूज ऑफ नॉलेज में चेंज ओवर टाइम, समय के साथ साथ ज्ञान के मूल्य बदल सकते हैं। या ऑप्शन थर्ड, नॉलेज इज कॉन्टेक्चुअल, इट
कैन बी रीयूज्ड या फिर ऑल ऑफ देम। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम है, यानी ये सभी। देखिए ज्ञान के बारे में बात करें तो ये जो नॉलेज है, फर्स्ट ऑप्शन इट इज डेवलप थ्रू लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। कि जो ज्ञान है वो आप कैसे अर्जित करते हैं, कैसे आप सीखते हैं, तो वो आप टाइम टू टाइम सीखते हैं, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो आप कुछ चीज़ें सीखते हैं तब आपको नॉलेज मिलती है, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कुछ आपने कोई चीज़ करनी सीखी होगी तो आपको पहले नॉलेज नहीं होगी, बट जब आपने वो प्रोसेस किया, वो काम किया, उसके बाद आपको नॉलेज आई, तो वो सीख के आपने वो ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हु सेड नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट। तो ये जो नॉलेज है वो एक कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन 1 कार्ल ने, सेकंड एंड्रे ने, थर्ड स्पेंसर ने, या फोर्थ सॉक्रेटर ने। तो ये मैं बता दूं, जो आप अपनी बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूनिवर्सल मतलब कुछ डेफिनेशन होती है जो डिफाइन होती है कि पर्टिकुलर पर्सन ने, एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने या किसी ने ये जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये इन्वेंट किया। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि ये चीज़ किसने कही थी। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, किसने कहा था? तो ये स्पेंसर ने कहा था। नेक्स्ट इसी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसके बाद कुछ 3 चीज़ें हैं जो मैंने और अच्छे से लिख दी है हिंदी में इंग्लिश में। तो ड्यूई ने कहा था कि नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि जो एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है ड्यूई, तो उन्होंने कहा था कि नॉलेज है वो डायनेमिक इन नेचर है, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये स्टैटिक नहीं है। तो ये चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्ल्स के बारे में। तो कार्ल्स ने कहा था कि नॉलेज इज टू डू समथिंग और केपेबिलिटी टू डू समथिंग। सो अगर हिंदी में बात करूँ, कार्ल्स ने कहा था ज्ञान कुछ करने की क्षमता या कुछ करने की क्षमता है। और नेक्स्ट जो फेमस पर्सन था वो था सुकरात। सो इसने कहा था नॉलेज इज अ पावर विद द हेल्प ऑफ विच अ पर्सन कैन डू एनी वर्क। हिंदी में बात करें तो सुकरात ने कहा था ज्ञान एक शक्ति है जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है विच टाइप ऑफ नॉलेज इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। सो हिंदी में बात करें तो किस प्रकार का ज्ञान वास्तविक अवलोकन और प्रयोगात्मक डेटा पर आधारित है? तो इसके कुछ ऑप्शन है, जो कि है फर्स्ट एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो यानी कि स्पष्ट ज्ञान, सेकंड टैसिट नॉलेज यानी युक्ति ज्ञान, और थर्ड है पॉस्टरी नॉलेज, इसका मतलब पश्चगामी ज्ञान, एंड प्रायरी नॉलेज विच इज प्रेयरी नॉलेज, प्रेरी ज्ञान। हिंदी में भी सिर्फ प्रेरी ही बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्पष्ट ज्ञान, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लिसिट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। लाइब्रेरीज एंड एक्सप्लिसिट आर टाइप ऑफ, यानी पुस्तकालय और स्पष्ट इस प्रकार का है। फर्स्ट है पॉस्टरी नॉलेज, जिसका हिंदी में अनुवाद है पश्चगामी ज्ञान। दूसरा है एक्सप्लिसिट नॉलेज यानी कि स्पष्ट ज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इसका पॉस्टरी नॉलेज। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसेस, सेकंड है रैशनल नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, थर्ड है स्पिरिचुअल नॉलेज बेस्ड ऑन डिवाइन विजडम एंड इंस्टीट्यूशन, फोर्थ है ऑल ऑफ देम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है सोर्स ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू, यानी कि जो नॉलेज का सोर्स है वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपको दे रखे हैं इस टाइप से। फर्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल, सेकंड है सेंसस, थर्ड है इंस्टीट्यूशन, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ देम।
तो नॉलेज का सोर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया है जो कि है नॉलेज का सोर्स किससे रिलेटेड है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ देम। तो जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है, सेंसेस भी होता है और इंट्यूशन भी होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, जानकारी क्या है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इज समथिंग टोल्ड फ्रॉम द डेटा, और ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन डील्स विद द वे डेटा इज रिलेटेड, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ देम, सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। इट नीड्स डैश सम, सॉरी इट नीड्स सम डैश एंड डैश एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर, इसको मैंने पहले ही फिल कर दिया है, इसमें वैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक होगा और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको राइट ऑप्शन चूज करके वो फिल करना है। तो आपका 11th क्वेश्चन है इट नीड्स सम डैश एंड डैश एबिलिटी, इट मीन्स कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जो कि है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीव। बिलीव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है इट इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, सेकेंड है इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और दैट समथिंग एग्जिस्ट, ऑप्शन सी है इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी है बिलीव इज अ पर्सनल स्टेटमेंट इवैल्यूएशन which is to be true by a person। तो बिलीव क्या है, इसके लिए आपको अच्छे से बिलीव के डेफिनेशन पढ़नी है, और अगर कोई वेल नोन पर्सन है जिसने बिलीव के बारे में अपनी कुछ स्टेटमेंट जारी किया था, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है कि किसने क्या कहा था। और जो बिलीव होता है वो एक सब्जेक्टिव एंड पर्सनल होता है, हर किसी का बिलीव डिफरेंट पर्सन टू पर्सन हो सकता है। ज़रूरी है कि आपका जो बिलीव है आपके फ्रेंड का भी वही बिलीव हो, या फिर आपका जो बिलीव है आपके पेरेंट्स का भी वही बिलीव हो। तो ये पर्सन टू पर्सन हर किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, और भी कुछ अदर फैक्टर हैं जो बिलीव को इफेक्ट करते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन, राइट आपका आंसर होगा ई, जो कि ऑल ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनिंग। रीजनिंग क्या है। तो इनमें से ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से रीजनिंग आपको चूज करना है राइट ऑप्शन कि रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा ऑप्शन आपको डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट है इट डेवलप्स योर विजुअल रीजनिंग skills, second है it helps in developing the ability to solve problem by thinking, या option C it is helpful in every subject to solve logical reasoning, या option D all of them। इसका राइट आंसर होगा कि ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं व्हाट इज, सॉरी विच वन इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस। सो इसमें ऑप्शन में से कौन सा कॉन्सेप्ट एनालिसिस का नहीं है। एनालिसिस एनालिसिस कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ मैं तो फर्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग प्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स पोजिशनिंग एंड ग्रुपिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थिंकिंग, या फिर ऑप्शन बी थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग helps to find truth by given statement, your option C analysis is symmetry, sorry systematic examination and evaluation of data or information by breaking it into its components, या all of them। तो इसका जो क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑल ऑफ देम। और जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया कि विच वन इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस की जगह ये नॉट कर दीजिएगा, इसमें है विच वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस। तो ये है ऑल ऑफ देम, ये सारे ही एनालिसिस के कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एनालिसिस। हाँ, तो इसमें से एनालिसिस का टाइप कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस क्या है, एनालिसिस क्या है वो अच्छे से पता होना चाहिए, और अगेन इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट अगर किसी वेल नोन पर्सन है किसी डेफिनेशन अगर जारी की हो तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं तो इसके ऑप्शन है मैकेनिस्टिक एंड एक्सप्लोरेटरी, सेकेंड है प्रिडिक्टिव एंड
इन्फ्लुएंशियल एंड सी है कैजुअल और डी है ऑथोरिटेटिव। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एनालिसिस का टाइप नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि ऑथोरिटेटिव। तो ये जो है ऑथोरिटेटिव, ये एक एनालिसिस का टाइप बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इसमें एक टीचर का टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में क्या रोल होता है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट है टीचर teacher must help the teacher must help the children to set the learning objectives, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है teacher must play the role of a facilitator and guide for helping the students। ऑप्शन सी है टीचर शुड फर्स्ट ट्राई टू गेट एक्वेंटेड विद द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो क्वेश्चन फिर से बताते तो क्वेश्चन ये था कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में सिचुएशन में एक टीचर का क्या रोल होता है। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिसमें पहला आपको ये बोल रहा था कि एक टीचर जो है एक चिल्ड्रन की हेल्प जरूर करनी चाहिए जिससे कि इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया था कि एक टीचर को एक फैसिलिटेटर और गाइड की तरह काम करना चाहिए और जिससे कि बच्चे की हेल्प हो। नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला गया था कि टीचर को पहले पढ़ाने से पहले एक बच्चे की प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। एक टीचर को अच्छे से ये कुछ सारे के सारे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स से ऊपर ये सारे आने चाहिए। एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में ये रोल होता है एक टीचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ ट्रुथ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ ट्रुथ में है, फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ ट्रुथ। तो इसमें आपको देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन में नॉट लिखा गया है, ज़्यादा बच्चे इस नॉट को इग्नोर करते हुए फटाफट पढ़ते हुए कुछ गलत आंसर कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, सेकंड है प्रैग्मेटिक थ्योरी, थर्ड है कोहेरेंस, फोर्थ है एक्सप्लोरेटरी। तो इसमें से क्वेश्चन बार बताते हैं कौन सा थ्योरी ऑफ ट्रुथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी जो कि एक्सप्लोरेटरी। ये एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ ट्रुथ नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, फिल इन द ब्लैंक्स में टाइप में भी आपको एमसीक्यू आएंगे। तो जैसे कि ये आ सकता है अकॉर्डिंग टू डैश नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ये किसने कहा था। तो ये हॉब्स ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी इज दी डैश। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी जो होता है बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज नॉलेज। अगेन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसके लिए आप अगर आपने अच्छे से आपको थॉरली नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम रहेगा बट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जिसमें अगर वही बच्चा कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, वो ही सॉल्व कर पाएगा। तो आते हैं यहाँ पे व्हाट इज नॉलेज। ऑब्जेक्टिव है, डायनेमिक है, सब्जेक्टिव है, या ऑल ऑफ देम है। तो बता दूं नॉलेज जो है ऑल ऑफ देम है, ऑब्जेक्टिव भी है, डायनेमिक भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिवील्ड, सेकंड है प्रायरी, थर्ड है ऑथोरिटेटिव एंड फोर्थ है पोस्टरी। तो इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो पोस्टरी नॉलेज है जो एक्सपीरियंस से आता है, तो पोस्टरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, प्रमा मीन्स प्रमाण का क्या मतलब होता है। तो इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंगली जो प्रमाण है उसका मतलब क्या होता है। क्या ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ऑप्शन बी क्या ये मेजरमेंट है, ऑप्शन सी क्या ये ओथ है, या फिर ऑप्शन डी क्या ये एश्योरेंस है। तो इसमें आपको जो प्रमाण है वो क्या होता है, वो एक एश्योरेंस होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूड्स, साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, रैशनल होती है, एम्पेरिकल होती है, बोथ ऑफ देम होती है। तो ये एक रैशनल भी होती है, एम्पेरिकल भी होती है।
सो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो इसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है लर्निंग इज इन्वॉल्विंग, लर्निंग इज एक्टिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग, या लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, या फिर ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ व्हाट। तो ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्पिरिचुअल नॉलेज, रैशनल नॉलेज, सेंसरी नॉलेज और नन ऑफ देम अबव। तो जो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूकता होना, ज्ञान होना, रियलाइजेशन होना, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज के टाइप हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, यानी इसमें जो 25 का है द ए स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, जो कि नॉलेज हैज द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और मेक इनफ्रेंस। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आएगा। आपको इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। डैश इज वाइडर इन स्कोप एंड डैश इज नैरो इन स्कोप। तो इसमें राइट आंसर है नॉलेज इज वाइडर इन स्कोप एंड इंफॉर्मेशन इज नैरोअर इन स्कोप। सो नेक्स्ट, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो डैश दायरे में व्यापक है और डैश स्कोप में संकीर्ण है। तो इसमें आएगा ज्ञान दायरे में व्यापक है और इंफॉर्मेशन है, जानकारी जो है वो स्कोप में संकीर्ण है, संकीर्ण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक नेचर। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन स्थिर प्रकृति है। तो ज्ञान है, ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी नोइंग है जानने, या ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन है जानकारी। तो इनमें से कौन स्थिर प्रकृति का है। तो इंफॉर्मेशन जो है एक स्टैटिक नेचर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इंफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, यानी कि सूचना डैश और डैश का संयोजक है, यानी डेटा एंड कॉन्टेक्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। फीलिंग the something feeling that something is good, bad, right, wrong, moral or immoral are so and is a belief. Next question number 31, God gives hope during difficult times, it is a dash. So God gives hope during difficult time, it is dash. What is this? It is belief. Question number 32, something that has been proved by facts is known as truth, यानी तथ्य से सिद्ध होने वाली किसी जानकारी, किसी चीज को इस रूप में जाना जाता है सत्य। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चल रहे हैं, जो कि वी ऑल हैव टू डाई वन डे, दिस स्टेटमेंट शोज इट इज अ डैश। तो इट इज ट्रुथ। ये अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने बनाए हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना होगा। अगर हिंदी में क्वेश्चन नंबर 33 को ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस तरह से, हम सभी को एक दिन मरना होगा, यह एक डैश है, यानी यह एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, जो बिलीव इज डैश एंड ट्रूथ इज डैश। तो बिलीव जो है एक पर्सनल चीज है, हर पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है एक पर्सन और दूसरे पर्सन, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, तो उन सबका सेम हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो बिलीव इज पर्सनल एंड ट्रूथ इज यूनिवर्सल। तो ट्रूथ जो है यूनिवर्सल है। तो इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि अगर एक पर्सन के लिए वो सच है तो दूसरे पर्सन के लिए वो झूठ हो जाएगा, नो। तो वो यूनिवर्सल इन नेचर है ट्रुथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, जो कि है डैश वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो बिलीव वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जो डैश इज सब्जेक्टिव एंड ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सो बिलीव इज सब्जेक्टिव, बिलीव एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, और जो ट्रुथ है ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जो कि बिलीव डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीजनिंग। इनमें से रीजनिंग का कौन सा टाइप नहीं है। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमनात्मक तर्क, यानी कि ऑप्शन बी डिडक्टिव तर्क रीजनिंग, यानी निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी एडिक्टिव रीजनिंग, यानी अनुकूल करने का तर्क, ऑप्शन डी नॉन डिस्प्लिनरी रीजनिंग। तो इनमें से
कौन सा रीजनिंग का टाइप नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, नॉन डिसिप्लिनरी रीजनिंग। ये एक रीजनिंग का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट वी यूज टू मेक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा and information by breaking down or splitting it into in its components. So analyzes, intuition or reasoning. तो इसका right answer है analyzes. Next, place of teacher in traditional method is of। पारंपरिक तरीकों से शिक्षक का स्थान निम्नलिखित है। तो क्या वो एक सहायक है? ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के बारे में बात हो रही है। वहाँ पे टीचर का रोल क्या था, एज अ टीचर को क्या देखा जाता था? तो वहाँ पे पारंपरिक तरीकों से शिक्षक का स्थान होता था। क्या वो एक सहायक होता था, मार्गदर्शक होता था, या एक मुख्य रोल रोल में था? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी ट्रेडिशनल मेथड में जो एक टीचर का प्लेस होता था वो होता था एक मेन रोल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। नॉलेज दैट वी यूज थ्रू स्कूल होम कम्युनिटी इज नॉलेज थ्रू टेनेसिटी, ऑप्शन सी नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण के माध्यम से ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 पे आते हैं। नॉलेज ऑफ समथिंग इमीडिएटली बेस्ड ऑन one's feeling rather than fact is dash। तो नॉलेज थ्रू इंट्यूशन आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। नॉलेज दैट कैन बी verified and cross-check is dash. It means knowledge through experimental. Question number 44. Revelation knowledge is the way of acquiring knowledge, surprise an individual and make his her opinion about something or someone. Question number 47 जो है Vedas or world scriptures is a dash. So Vedas or world scripture is a revealed knowledge. Question number 46. Knowledge is a mental grasp of the dash. So knowledge is a mental grasp of the fact of reality. क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। तो ये है who said knowledge is experience, everything else is just information। तो ये किसने कहा था? ये फेमस स्टेटमेंट दिया गया था। क्या ये सुकरात या हिंदी में सुकरात यानी सॉक्रेट्स और बी ऑप्शन विलियम जेम्स ने कहा था? तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। विलियम जेम्स ने ही कहा था कि नॉलेज इज एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विदाउट द नीड ऑफ एक्सपीरियंस इज डैश। सो अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विदाउट द नीड ऑफ एक्सपीरियंस is non-empirical knowledge। Question number 49 पे आते हैं। Experience is the primary source of knowledge called empirical। यानी कि experience जो है वो एक primary source of knowledge है, ये है empiricism। So question number 50 पे आते हैं। A form of reasoning that makes generalizations based in individual instance is inductive inference। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, वो स्टार्ट होने वाली है आपके जितने भी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उन पे वीडियो आने वाली है। उनके वो हर बुक के 50-50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं एमसीक्यू बेस, तो आप ये वीडियोस और मेरे आने वाली वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं। अगर अच्छा सा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।